प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विवेक दीक्षित आज फिर मौजूद हूं अपने नए लेक्चर के साथ। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग वेस्पर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और इस वेस्पर थ्योरी में एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी डिस्कस की जा रही है। एप्लीकेशन के क्रम में हम पिछले लेक्चर में कंपाउंड्स हैविंग 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक पहुंच चुके थे और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड्स हैविंग 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड्स हैविंग 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉनों के 5 पेयर हैं। लेकिन डिस्कस करने से पूर्व हमको एक बात याद आती है और हम चाहते हैं कि वो बात तुम लोग भी गांठ बांध लो। एक भजन गायक है जिनका नाम सबको पता होगा, श्री अनूप जलोटा। उनके पिताजी का नाम है श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा। तो श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी ये कहते थे कि हम जितनी मेहनत करके शिखर पर पहुंचेंगे उतनी देर तक शिखर पर मौजूद रहेंगे और जितनी जल्दी हम लोग शिखर पे पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग शिखर से उतर आएंगे। कहने का मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमको मेहनत से पढ़ना है और मेहनत से एग्जाम देना है और वही सफलता, स्थायी सफलता होती है। तो कंपाउंड्स हैविंग 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 4 कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 1 वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर 5 होंगे और लोन पेयर 0 होगा। अर्थात कोई बॉन्ड पेयर 5 होंगे और लोन पेयर 0 होगा। इस कंडीशन में शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और 180 डिग्री, जो एक्सियल क्लोरीन, और इसका एग्जाम्पल है PCl5। इसका एग्जाम्पल है PCl5। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो यहां सेंटर में, इस जगह सेंटर में हम लोगों का सेंट्रल मेटल एटम होगा। एक लिगैंड इस जगह पर, एक लिगैंड इस जगह पर, एक लिगैंड यहां पर, एक लिगैंड यहां पर, एक लिगैंड यहां पर। एक पिरामिड इस तरह से और एक पिरामिड इस तरह से। जो बॉन्ड एंगल यहां से यहां के बीच में है वो 90 डिग्री है, जो इनके बीच में है वो 120 है और जो ऊपर से नीचे के बीच में है वो हम लोगों का 180 है। तो फिर ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंगल 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 पे आ जाए। कंडीशन नंबर 2 इज व्हेन बॉन्ड पेयर इज 4, बॉन्ड पेयर 4 होंगे, लोन पेयर 1 होगा, टोटल जो पेयर होंगे वो 5 होंगे। फिर से सुनो, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 4,
लोन पेयर 1, इस स्ट्रक्चर को सीसा स्ट्रक्चर कहेंगे, इसको सीसा स्ट्रक्चर कहेंगे, SEEC और SAW सा। सीसा का मतलब जैसे तुम लोगों ने पार्क में झूले को देखा होगा जिसपे बच्चे बैठे रहते हैं, जिसमें एक इस तरह की लंबी जगह रहती है जहां पे एक बच्चा यहां बैठता है, एक बच्चा यहां पे बैठता है, और जब बारी बारी से लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सीसा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है SF4, इसका एग्जाम्पल है SF4, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो है 173 डिग्री, 173 डिग्री एंड 102 डिग्री। एक चीज फिर ध्यान रखो कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन उससे ज्यादा होता है, और लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अगर हमारे पास दो पोजीशन है, वन पोजीशन इज एक्सियल पोजीशन, अनदर पोजीशन इज इक्वेटोरियल पोजीशन, तो जहां पे एंगल ज्यादा रहेगा वहां पे रिपल्सन कम महसूस होगा, और जहां पे रिपल्सन कम महसूस होगा वहीं पे लोन पेयर रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की कंडीशन में, दिस इज ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में यहां पे एंगल जो है वो 120 का है, 120, और ऊपर एंगल 90 का, नीचे एंगल 90 का। तो जितने भी लोन पेयर आएंगे वो लोन पेयर इसी 120 वाले एंगल पे लगेंगे। इसमें एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर इस जगह पे लग जाएगा, या एक लोन पेयर इस जगह पे लग जाएगा, या एक लोन पेयर इस जगह पर लग जाएगा। तो अब दूसरी कंडीशन को ध्यान से सुन लो। दूसरी कंडीशन हो गई टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर इज सीसा, एंगल इज 173 एंड एंगल इज 102, एंड एग्जाम्पल इज SF4, एग्जाम्पल इज SF4। अब फिर दोनों चीजों को डिवाइड कर लो। कंडीशन नंबर 1, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंगल 120, 90 एंड 180, एग्जाम्पल इज PCl5। कंडीशन नंबर 2, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर सीसा, एग्जाम्पल SF4, एंगल 173 डिग्री एंड 102 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 का मतलब टोटल पेयर 5, टोटल पेयर 5, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2। अब फिर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, हमारे पास दो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर कहां लगेगा? इस पोजीशन के ऊपर। ये पोजीशन चाहे ये ले लो, ये पोजीशन चाहे ये ले लो, ये पोजीशन चाहे ये ले लो। मान लो इन दो जगहों पर लग गया, ये दो जगह जो मेरे हाथ की है इन पे हमारा लोन पेयर लग गया, बीच में लग गया मेटल आयन, एक लिगैंड यहां, एक लिगैंड यहां, एक लिगैंड यहां, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टी शेप स्ट्रक्चर, टी कैपिटल लेटर टी शेप स्ट्रक्चर। और इसका एग्जाम्पल है ClF3, और इसमें बॉन्ड एंगल है 87 डिग्री 5 मिनट, 87 डिग्री 50 मिनट। तो अब फिर से सुनो, कंडीशन नंबर 3, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2,
structure is T-shaped and angle is 87 degree 50 minutes and example is CLF3। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कंडीशन नंबर 4 पे। कंडीशन नंबर 4 suggests that compound will have total pair 5। कंपाउंड्स के पास टोटल पेयर 5 होंगे, बॉन्ड पेयर 2 होंगे, लोन पेयर 1 होगा। टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। अब ये 3 पोजीशन जो अधिकतम एंगल की है, इन पे ही लोन पेयर आएगा। इन तीनों पोजीशन पे लोन पेयर आएगा और बॉन्ड पेयर ऊपर और नीचे आएगा। जब बॉन्ड पेयर ऊपर और नीचे आ रहा है तब जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो लीनियर बन रहा है और जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इसका एग्जाम्पल है ICl2 माइनस जो तुम्हारे कोर्स में है। तो टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर इज लीनियर, एंगल इज 180 एंड एग्जाम्पल इज ICl2 माइनस। फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स हैविंग 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन नंबर 1, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंगल 180 डिग्री एंड 120 डिग्री, एग्जाम्पल PCl5। कंडीशन नंबर 2, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर सीसा, एग्जाम्पल SF4, बॉन्ड एंगल 173 डिग्री एंड 102 डिग्री। कंडीशन नंबर 3, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, स्ट्रक्चर T शेप, एंगल 87 डिग्री 50 मिनट्स and example CLF3। and condition number 4, total pair 5, bond pair 2, lone pair 1, structure is linear and bond angle 180 degree and example is ICl2 minus। अब हम लोग चारों एग्जाम्पल को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, PCl5। PCl5 में सेंट्रल एटम है फास्फोरस और एसोसिएटेड एटम है क्लोरीन। तो सेंट्रल एटम अपने सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। और एसोसिएटेड एटम क्लोरीन है जो कि 1 ईच देते हैं। तो 5 क्लोरीन कितने देंगे? 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो फास्फोरस विल कॉन्ट्रीब्यूट 5 इलेक्ट्रॉन and 5 chlorine atom will contribute 5 electron। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 + 5 = 10। इसको हम लोग पेयर में बांटे तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 5। तो टोटल पेयर हो गए 5। तो टोटल पेयर 5 में हमको पता करना है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो जितने एसोसिएटेड एटम होते हैं उतने बॉन्ड पेयर होते हैं और टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर को घटा दो तो लोन पेयर बचेंगे। तो एसोसिएटेड एटम 5 है तो बॉन्ड पेयर 5 हो गया और 5 - 5 = 0, लोन पेयर 0 हो गया। तो PCl5 में कंडीशन हुई टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंगल 180 डिग्री एंड एग्जाम्पल 120 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं SF4 की। अब बच्चों अगर तुमसे पूछूं कि SF4 में सेंट्रल एटम कौन सा है तो बहुत आसानी से बता दोगे कि इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है। क्यों सल्फर है सेंट्रल एटम? क्योंकि सल्फर का नंबर 1 है और सल्फर का रेडियस बड़ा है। तो सल्फर कंपाउंड फॉर्मेशन में अपने वैलेंसी सेल के सारे इलेक्ट्रॉनों को देगा।
और सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका नंबर होता है 6। और 4 फ्लोरीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 4। तो सल्फर ने कितने दिए, 6। 4 फ्लोरीन ने कितने दिए, 4। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। 2 से डिवाइड किया, पेयर आ गए 5। तो SF4 में टोटल पेयर हो गया 5। अब दूसरा काम ये करना है कि पता करना है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो जितने एसोसिएटेड एटम हैं उतने बॉन्ड पेयर हैं। तो अब हम लोग इसको जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जिसका फार्मूला है SF4, तो इसमें एसोसिएटेड एटम जो है उसका नंबर है 4। तो यहां पे सेकंड कंडीशन में बॉन्ड पेयर हो गया 4 और टोटल पेयर 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। तो लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो अब ये कंडीशन नंबर 2 आ गई, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर सीसा, एंगल 102 डिग्री एंड 173 डिग्री। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 ClF3। अब हम पहला पॉइंट पूछ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा है। तुरंत बच्चे बता देंगे क्लोरीन इज सेंट्रल एटम। मैंने क्वेश्चन पूछा दूसरा, व्हाई इट इज सेंट्रल एटम, ये क्यों सेंट्रल एटम है। तुम तुरंत जवाब दोगे कि इसका नंबर 1 है और इसका रेडियस फ्लोरीन से बड़ा है। अब पूछा एसोसिएटेड एटम कौन होगा, तुम कह दोगे फ्लोरीन। हम पूछेंगे क्यों, तो जवाब आएगा इसका नंबर 3 है और इसका रेडियस छोटा है। तो पहले पॉइंट में हमने क्या पता किया, विच इज सेंट्रल एटम, विच इज एसोसिएटेड एटम। दूसरे में हम लोग पता करेंगे कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमको मालूम है कि क्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंपाउंड फॉर्मेशन में ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा। और फ्लोरीन एसोसिएटेड एटम है, इसके हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो 7 + 3 = 10। 7 + 3 = 10। अब अगले पॉइंट में 10 को हम लोग बांटेंगे पेयर में। तो 10 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितने आए, 5 पेयर। अब हमको ये पता करना है कि 5 पेयर में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो यहां पे एसोसिएटेड एटम 3 है, तो बॉन्ड पेयर हो गए 3 और टोटल पेयर 5 में से 3 को माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो बचा 2। तो लोन पेयर आ गए 2। तो अब ClF3 के अंदर टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, स्ट्रक्चर T शेप, स्ट्रक्चर इज T शेप, एंगल 87 डिग्री 50 मिनट्स, 87 डिग्री 50 मिनट। अब हम लोग अपने लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं एंड दैट एग्जाम्पल इज ICl2-। फिर वही पहला पॉइंट जो बार बार पूछ रहे हैं कि ICl2- में सेंट्रल एटम कौन है। तो तुम आसानी से बता सकते हो कि ICl2- में I सेंट्रल एटम है। हमने दूसरा प्रश्न पूछा कि I सेंट्रल एटम क्यों है, तो उसका बहुत अच्छा जवाब मिल जाएगा कि I के अंदर इसका नंबर 1 है और इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस बड़ा है।
अब फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि विच इज एसोसिएटेड एटम, बता दोगे क्लोरीन। क्यों क्लोरीन है? क्योंकि इसकी नंबर 2 है और रेडियस बड़ा है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कंपाउंड फॉर्मेशन में सेंट्रल एटम अपने वैलेंसी सेल के सारे इलेक्ट्रॉनों को देता है। तो आयोडीन अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दैट नंबर इज 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और एसोसिएटेड एटम 1 ईच, तो 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 2 = 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, एक माइनस चार्ज से हो गया 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयोडीन से मिल गए 7 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन से मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज से मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। टोटल इलेक्ट्रॉन 10। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करो तो टोटल पेयर आ गया 5। ठीक, अब इसमें एसोसिएटेड एटम क्योंकि 2 है इसलिए बॉन्ड पेयर हो गया 2, और 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो जो हम लोगों का लोन पेयर निकल के आया उसका नंबर हो गया 3। तो यहां पे लोन पेयर 3 हो गया। और इस कंडीशन में एग्जाम्पल का जो स्ट्रक्चर हुआ, शेप हुआ, दैट इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल 180। तो हमें लग रहा है कि ये लेक्चर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और चारों एग्जाम्पल जो हमने आज डिस्कस किए, PCl5 जिसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, SF4 जिसका शेप सीसा, ClF3 जिसका शेप T शेप, और ICl2- जिसका शेप लीनियर, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले टर्न पर हम लोग कंपाउंड्स हैविंग 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इससे पहले की पूरी थ्योरी और सारे लेक्चर्स देखते चलोगे। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9719660833 पर कॉल करके या SMS करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ ही साथ कमेंट करना है। जो चीज ना समझ में आए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पता कर सकते हो। अनिवार्य रूप से सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होते ही इस पे टेस्ट भी होगा। हमें लगता है आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू